इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। मुझे आशा है कि सभी बच्चे अपने घर पर कुशल मंगल से होंगे। आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्यांशों यानी शब्द समूह के लिए एक एक शब्द जिसे काटा ना जा सके, जिसे काटा ना जा सके। आप इसको बोलेंगे जिसे काटा ना जा सके, तो इसको एक शब्द में बोल सकते हैं अकाट्य। जिसके पास कुछ न हो तो उसे कहते हैं अकिंचन। जिसका खंडन न किया जा सके, अखंडनीय। जो कहा ना जा सके उसके लिए एक शब्द है अकथनीय। जो करने योग्य ना हो उसे कहेंगे अकरणीय। जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो वो होता है अक्षम। जो कभी क्षरित ना हो उसे कहेंगे अक्षय। अगर किसी का नाम अक्षय है तो उसका मतलब होगा जो कभी क्षरित ना हो, यानी जो कभी नष्ट ना हो, जिसका कभी क्षय ना हो, जिसका कभी विनाश ना हो, उसका अर्थ होता है अक्षय। मतलब अक्षय शब्द का मतलब होता है जो कभी क्षरित ना हो, यानी जिसका कोई कभी नाश ना हो। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको शब्दों का मतलब भी पता चलेगा। जो खाने योग्य ना हो उसे कहेंगे अखाद्य। जिसकी गणना ना की जा सके अगणनीय। जहां जाया ना जा सके उसे कहते हैं अगम्य। या जहां जाना कठिन हो उसको भी कहेंगे अगम्य। जो नेत्रों से दिखाई न दे, जो इंद्रियों का विषय न हो, अगोचर, यानी जिसको हम डायरेक्ट आंखों से नहीं देख सकते उसे कहेंगे अगोचर। सबसे पहले गिना जाने वाला अग्रण्य। समाचार पत्र का मुख्य लेख अग्रलेख। जिसका चिंतन न किया जा सके अचिंतनीय। जो खाली न जाए अचूक। जो अपने स्वरूप, सामर्थ्य, स्थान आदि से कभी विचलित न हो उसे कहते हैं अच्युत। जो छुआ न गया हो वो होता है अछूता। जो कभी जन्म नहीं लेता उसे कहते हैं अज, यानी जिसका जन्म नहीं होता उसको कहते हैं अज। जिसका जन्म ना हुआ हो, ठीक है, अजन्मा। देखिए दोनों में बहुत अंतर है। जो कभी जन्म नहीं लेता या जिसका जन्म नहीं होता वो होता है अज, और जिसका जन्म ना हुआ हो वो होता है अजन्मा। जो कभी बूढ़ा ना हो उसे कहेंगे अजर। जिसका कोई शत्रु पैदा न हुआ हो वो है अजात शत्रु। जिसे कोई जीत न सका हो वो होता है अजित। जो जाना न जा सके अज्ञेय। अज्ञेय शब्द का मतलब होता है जो जाना न जा सके। न टूटने वाला अटूट। जो अपनी जगह से डिगे नहीं अडिग। पदार्थ का सबसे छोटा इंद्रिय, ग्राह, विभाग या मात्रा वो होती है अणु। ठीक है, अणु। अणु क्या? पदार्थ का सबसे छोटा इंद्रिय, ग्राह, विभाग या मात्रा। अंडे से जन्म लेने वाला उसे कहते हैं अंडज। अंडे से जन्म लेने वाला। जिसके आगमन यानी आने की कोई तिथि निश्चित ना हो, पता ना हो कि वो कब आएगा तो उसे कहते हैं अतिथि। अतिथि मतलब मेहमान। मेहमान के आने की तिथि पता नहीं होती, अचानक आ जाते हैं, इसीलिए उनको क्या कहते हैं? अतिथि। खेती को नुकसान पहुंचाने वाली अधिक वर्षा, आवश्यकता से अधिक वर्षा उसे कहेंगे अतिवृष्टि। किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति। इंद्रियों की पहुंच से बाहर जो बात इंद्रिय द्वारा ना जानी जा सके वो कहेंगे, उसको कहते हैं अतीन्द्रिय। जिसकी तोल माप ना हो सके अतुल। जिसकी तुलना ना हो सके अतुलनीय। जिसको दबाया ना जा सके अदम्य। जिसमें दया ना हो अदय। जो देखने योग्य ना हो अदर्शनीय, और जो देखने योग्य हो उसे क्या कहते हैं? दर्शनीय। जो दूर की बात सोच सके अदूरदर्शी। जिसे आंखों से न देखा गया हो अदृष्ट। जो आंखों से दिखाई न दे, जिसे देखा ना जा सके अदृश्य। जो पहले ना देखा गया हो अदृष्टपूर्व।
जैसा कोई दूसरा ना हो, उसके जैसा कोई दूसरा ना हो या जिसके समान कोई दूसरा ना हो, उसे कहते हैं अद्वितीय। जिस पर आक्रमण न हो सके, अनाक्रांत। जिसका कोई स्वामी रक्षक ना हो या बिना माँ बाप का बच्चा, उसे कहते हैं अनाथ। यानी जिसका कोई पालन करने वाला या पोषण करने वाला ना हो, उसे कहेंगे अनाथ। जो किसी चीज पर आसक्त ना हो, अनासक्त। जिसका आदर न किया गया हो, अनादृत। प्राकृतिक वर्षा या सर्वथा न होना, तो होती है अनावृष्टि। जिसे बुलाया न गया हो, अनाहुत। जिसका कोई निश्चित निवास स्थान न हो, अनिकेत। जिसका विरोध ना हुआ हो और ना हो सके, अनिरुद्ध। जिसका निर्देश न किया गया हो, अनिर्दिष्ट। जो वचन से परे हो, जिसका वचन या वाणी द्वारा वर्णन न किया जा सके, अनिर्वचनीय। पीछे चलने वाला, अनुगामी। जिसका अनुभव किया गया हो, अनुभूत। जिसका उच्चारण न किया गया हो, अनुच्चारित। जिसे काटा न जा सके, अनुच्छेद। जो उत्तर न दे सके, अनुत्तर या निरुत्तर। जो परीक्षा में उत्तीर्ण न हुआ हो, उसे कहेंगे अनुत्तीर्ण। किसी विशेष कार्य के लिए राज्य आदि की ओर से दी जाने वाली आर्थिक सहायता, वो कहलाती है अनुदान। तो आज प्रस्तुत प्रस्ताव को ठीक मानते हुए सहमति प्रकट करना या उसका समर्थन करने की क्रिया क्या कहलाती है? अनुमोदन। किसी मत या नेता का अनुसरण करने वाला, अनुयायी। जिसकी उपमा न हो, अनुपम। पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान, अंतरिक्ष। जिसका कहीं पर अंत न हो, उसे कहते हैं अनंत। जो एक दूसरे पर आश्रित हो, अन्यो अन्याश्रित। नीचे की ओर खींचना या लाना, अपकर्ष। जो पहले पढ़ा हुआ ना हो, उसे क्या कहते हैं? अपठित। नारी जिसका पति ना हो, उसे कहते हैं अपति। जो किसी के द्वारा पराजित ना हो, अपराजय। दोपहर के बाद का समय, अपराह्न। शरीर के लिए जितना आवश्यक हो उससे अधिक धन न लेना, अपकरे। अपरिग्रह। जिसके बिना काम न चल सके, अपरिहार्य। जिसकी परीक्षा ना हो, जिसकी कभी परीक्षा ना हुई हो, अपरीक्षित। और जिसकी परीक्षा हो गई हो, उसे क्या कहेंगे? परीक्षित। जो अधिक धन खर्च करता हो, अपव्ययी। जिसकी आशा ना हो, जिसकी आशा पहले से कोई आशा ना हो, उसे कहेंगे अप्रत्याशित। जो मापा ना जा सके, अप्रमेय। जो पूरा या भरा हुआ ना हो, अपूर्ण। जिसकी चाह, प्रतीक्षा या आवश्यकता हो, अपेक्षित। जो दिखाई न दे, अदृश्य। स्त्री जो अभिनय करती है, उसे कहते हैं अभिनेत्री। जो किसी की ओर मुख किए हो, अभिमुख। जिस पर अभियोग लगाया गया हो, उसे कहते हैं अभियुक्त। किसी वस्तु को प्राप्त करने की उत्कट अभिलाषा या इच्छा, उसे कहते हैं अभिप्सा। किसी वस्तु की इच्छा हो, उसे कहते हैं अभिष्ट। जो पहले कभी न हुआ हो, अभूतपूर्व। जिसका भेदन न किया जा सके, अभेद। किसी वस्तु का भीतरी भाग या किसी पात्र आदि के अंदर का स्थान जिसमें कोई चीज आ सके, उसे कहेंगे अभ्यंतर। अच्छी तरह सीखा हुआ, अभ्यस्त। किसी काम को बार बार करना, अभ्यास। जिसकी कोई कीमत न हो, अमूल्य। वह जो न मरे, अमर। जो काव्य संगीत आदि का रस न ले, अरसिक। जिसका ज्ञान थोड़ा हो, अल्पज्ञ। यानी थोड़ा जानने वाले को क्या कहते हैं? अल्पज्ञ। द्वार या आंगन के फर्श पर रंगों से चित्र बनाने का चौक पूरी करने की कला, अल्पना। जिसे मारना उचित न हो, अवध्य। सरकार द्वारा दूसरे देश की तुलना में अपने देश की मुद्रा का मूल्य घटा दिया जाना क्या कहलाता है? मुद्रा अवमूल्यन। शरीर का कोई भाग, अवयव। जिसका वर्णन न किया जा सके, अवर्णनीय। अवसर के अनुकूल बात करने वाला, अवसरवादी। विचार, जिस पर विचार न किया गया हो, अविचारित। जो बांटा न जा सके, अविभाज्य। जिसका विवाह न हुआ हो,
उसे क्या कहते हैं? अविवाहित। भला बुरा सोचने की शक्ति का अभाव क्या कहलाता है? अविवेक। और भला बुरा सोचने की शक्ति क्या कहलाती है? विवेक। जो सोच करने योग्य ना हो, जो शोक करने योग्य नहीं हो, उसे असोच्य या अशोक। जिस पर विश्वास न किया जा सके, अविश्वसनीय। जिसे भुलाया न जा सके, अविस्मरणीय। बिना वेतन के लिए काम करने वाला, अवैतनिक। जो विधान या नियम के विरुद्ध अथवा प्रतिकूल हो, उसे कहेंगे अवैधानिक। शासन या प्रशासनिक अनुशासन की क्रूरता से उत्पन्न स्थिति कहलाती है आतंक, और अपने जीवन का स्वलिखित इतिहास कहलाती है आत्मकथा। अपने प्राण अपने आप लेने वाला, आत्मघाती। दूसरों के लिए या दूसरों के हित के लिए अपने को संकट में डालना, आत्मोत्सर्ग। अपने आप को धोखा देने वाला, आत्मवंचक। स्वयं अपनी हत्या करने वाला, आत्महंता। प्रारंभ से लेकर अंत तक, आद अंत। पैर से लेकर सिर तक, अपाद मस्तक। जिसके आर पार न देखा जा सके, अपारदर्शी। ऐसा व्रत जो मरने पर ही समाप्त हो, वो होता है आमरण व्रत। तो आज आपने इस वीडियो में 125 वाक्यांशों यानी शब्द समूहों के लिए एक शब्द समझा कि वाक्यांशों के लिए कौन सा एक शब्द बनेगा। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, और इस वीडियो को देख करके अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करिए ताकि इस वीडियो का लाभ सभी को मिले। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में।